आईपीओ हो तो ऐसा कोशिश ये रहती है कि अब इस गिरते बाजार में क्या आईपीओ बाजार से कुछ उम्मीदें लगाई जानी चाहिए या वहां पर भी निराशा ही हाथ लगेगी। किस तरह के आईपीओ खुले हैं, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, किस तरह के सब्सक्रिप्शन के नंबर हैं, तमाम आंकड़े लेकर के जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत स्वागत आपका। और कहाँ से आगाज़ कर रहे हैं? इधर तो कुछ राहत है नहीं, प्राइमरी मार्केट में कुछ है रिलीफ रैली है वहां पर? बिल्कुल जी, अगर तीन आईपीओज हैं जो कि एक उनमें से आज बंद हो रहा है, एक जो है वो कल ही खुला है यानी कि उसका सेकंड डे है, और जो तीसरा आईपीओ है वो आज से बिल्कुल नया खुला हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं गार्जियम आईवीएफ आईपीओ यानी कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट क्लिनिक की एक कंपनी है। जैसे कि हम लोग ने इसके बारे में कई सारी बातचीत की है इससे पहले वाले एपिसोड्स में, तो सीधे देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन नंबर्स इसके क्या कह रहे हैं। QIBs अगर देखेंगे तो 0.04 टाइम्स ही ये सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी। वैसे ओवरऑल अगर देखेंगे तो 4.20 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है। इसमें रिटेल का कोटा 5.36 टाइम्स हो गया है, NIS का कोटा जो है यहाँ पर 7.03 टाइम्स हो गया है। ओवरऑल 4.20 टाइम ये सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा की जा रही थी कि हो सकता है कि ये थोड़ा सा और चढ़े, लेकिन हो सकता है कि लास्ट में जब दिन खत्म हो तो सब्सक्रिप्शन के नंबर थोड़े से बढ़ जाएं। ये 12 बजे तक के डेटा है, डे 3 है, आज ये आईपीओ बंद हो रहा है। जीएमपी में अगर देखेंगे तो इसमें गिरावट दर्ज की गई है। कल या परसों तक यहाँ पर आपको 8 रुपए का जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट में प्राइस दिखता हुआ दिख रहा था, लेकिन अभी इसमें और गिरावट आई है। 5 रुपए का इसको जीएमपी मिलता हुआ दिख रहा है। 6.33% का ही जीएमपी मिल रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है वो 79 रुपीज के अपर प्राइस बैंड से सिर्फ 84 रुपए पर होती हुई दिख रही है। तो ये है पहले आईपीओ की पूरी डिटेल्स। यहाँ पर भी कुछ बहुत उत्साहजनक मामला नहीं लग रहा है। अंबाला मैम, क्या राय रहेगी आपकी और क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? हालांकि ग्रे मार्केट में प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो अच्छी है, हम देख रहे हैं रिटेल हिस्सा जो सब्सक्रिप्शन के नंबर हैं वो काफ़ी उत्साहजनक हैं। 4 गुने के आसपास जो है सब्सक्राइब हो चुका है और तेज़ी से सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है। तो क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये की जा सकती है कि कुछ लिस्टिंग इन मिल सकता है क्या बेहतर? मुझे ये कंपनी का बिजनेस पसंद है। पहली बात तो ये मैं जरूर बोलना चाहूंगी। पॉजिटिव क्या क्या है? प्राइस बैंड अच्छा है। इंडस्ट्री के नॉर्म्स, इन करंट सिचुएशन जो इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, वर्किंग सो मेनी थिंग्स, रीजंस बहुत सारे हैं, बट जो इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है उसका सोल्यूशन आज की मार्केट में के तौर पर आ रहा है। हर बड़े हॉस्पिटल में इसका सोल्यूशन ऑलरेडी है। आप अपोलो लीजिए, किसी भी हॉस्पिटल का नाम आप लीजिए, लोकल में भी ये सॉल्यूशंस होते हैं। बट टू बी स्पेसिफिक फॉर द स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट, आपको एक निश मिल गया है कि अगर आपको इनफर्टिलिटी आईवीएफ जैसी कंपनीज के थ्रू अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, सो वो अपॉर्चुनिटी गोरियम के थ्रू आपको मिलेगी। दिस थिंग, छोटा आईपीओ साइज है, जल्दी बढ़ जाएगा, एक्सपेंडेबल बिजनेस है। सेकंड पॉजिटिव और थर्ड पॉजिटिव थिंग है, बिजनेस के नॉर्म्स जैसे एक सिटी में है वैसी दूसरी जगह पर है, तो आप उसी बिजनेस मॉडल को रेप्लिका कर सकते हो आपके प्रायर एक्सपीरियंस के बेस पर। एंड ग्रोइंग मार्केट है एंड नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। तो इन सब चीजों के चलते हुए ये एक पॉजिटिव बेट लगती है मुझे। प्रीमियम लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं जीएमपी को मैं ज्यादा ट्रैक नहीं करती, एक्चुअली दैट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, बट कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे ठीक लगते हैं। As I said, ऑलरेडी मार्केट में इसके ऑप्शंस हैं, बट टू बी स्पेसिफिक इन दिस नीश और कोई दूसरा नहीं है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन स्टॉक मार्केट इसको मिल सकता है। नाउ अगर इसमें प्रीमियम लिस्टिंग आपको ज्यादा नहीं मिली तो भी ये रखने लायक स्टॉक है। द प्राइस बैंड विच इज क्लोज टू 80 to 90 रेंज, अट्रैक्टिव प्राइस बैंड रखा है। बहुत एक्सपेंसिव पी पर नहीं आई क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी को भी बनना है, तो आप इसको लेकर रख भी सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज गोइंग टू बी एडेड कि फ्यूचर में जिस तरह से रिसेंट लास्ट 2-3 महीने हमने देखा कि हेल्थ केयर सेक्टर का एक अलग से इंडेक्स बना है, तो ये कंपनी की परफॉर्मेंस को बेंचमार्किंग के तौर पर ट्रैक करने में आसान होगा। एंड टुडे एज ऑन ये 43% से ज्यादा की आरओसी मेंटेन कर रही है। तो बिजनेस में पॉजिटिव साइड्स ज्यादा हैं, मार्केट साइज बड़ा है और एक जैसा है, तो इसमें एज एन इन्वेस्टर एंड प्रीमियम लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बहुत पैसा आप जरूर लगा सकते हैं। नाउ जस्ट एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्रीमियम लिस्टिंग सिर्फ वहां पर डेंट पड़ेगी कि जिस दिन इसकी लिस्टिंग है, अगर आपका इंडेक्स उस दिन थोड़ा वीक रहा मोर देन 1%, तो लिस्टिंग गेन थोड़ा आपका कम बन सकता है, क्योंकि ब्लैंकेट इफेक्ट जब आता है ब्रॉडर मार्केट का, सेंटिमेंट डेंट इस पर भी आता है। बाकी होल्डिंग करने लायक स्टॉक है। आप अपने, अगर आपको आईपीओ मिल जाए तो आप इसको रख सकते हैं। 2x होने की कैपेसिटी है बहुत कम समय के अंदर में, यानी अगर आप देखें 3 से 4 क्वार्टर में ये बढ़ सकता है अच्छा खासा। 3 से 4 क्वार्टर में बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। तो पहली बात तो ये जो मैम की बातों का लब्बो लुआब है, सार है, वो ये कि अप्लाई करना है। ठीक है, लिस्टिंग गेन हो सकता है, थोड़ा मिले,
तो आप जो लोग लिस्टिंग इन वाले हैं वो थोड़ा सा लेकर के निकल जाएं, लेकिन आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलेंगे। ये मोटी मोटी बात आपने कही है ना मैम? जी ठीक है। अगले उस पर जाएं। अच्छा मैम, ये 2-3 मिनट आपके पास और एक्स्ट्रा हैं या फिर आपको तुरंत कहीं जाना है? जाना तो है, लेकिन आप मैं चाह रहा था मतलब 2-3 मिनट ही सिर्फ, चलिए मैं ये सेगमेंट सोच रहा था अगर कंप्लीट हो जाए तो चलिए रचित सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? सर 2 आईपीओ वैसे हैं, लेकिन हाँ रचित सर। जी सर। नहीं सर, मैं अभी अवॉइड ही करूंगा इसको। अच्छा आप अवॉइड करें, ठीक है, चलिए ठीक। अभिषेक अगला आईपीओ। बिल्कुल सर, दूसरी जो कंपनी है वो है टेक्सटाइल कंपनी श्री राम ट्विस्टेक्स के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, थोड़ी सी कंपनी के बारे में पहले जानकारी लेते हैं। B2B मॉडल पर ये बेस कंपनी है, कॉटन यार्न्स ये मैन्युफैक्चर करती है और बेसिकली 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस इसका रहता है, कॉम्पैक्ट रिंग स्पन और कार्डेड यार्न्स। इनसे ये डेनिम हो गया, टेरी टॉवल्स हो गए, शर्टिंग शीटिंग्स, उसके बाद स्वेटर्स हो गए, सॉक्स हो गए, बॉटम वेयर हो गए, होम टेक्सटाइल्स वगैरह हो गए, उसके फैब्रिक्स में ही इस्तेमाल होती है। तो ये है इसका कोर बिजनेस। अब इसकी अगर हम लोग डिटेल्स की अगर बात करें तो कल से, जैसे कि मैंने बताया था कि कल एक आईपीओ खुला हुआ है और ये बंद हो जाएगा आपका 25 फरवरी को। अलॉटमेंट इसका आपको 26 फरवरी को मिल जाएगा। लिस्टिंग की तारीख की बात करें तो फिर 2 मार्च यानी कि अगले महीने 2 मार्च को इसकी लिस्टिंग होगी। अब जरा इसके फाइनेंशियल्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इशू प्राइस बैंड के पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये 95 रुपए से लेकर 104 रुपए का इसका प्राइस बैंड यहाँ पर रहेगा। लॉट साइज इसका जो है 144 शेयर्स का रहेगा। टोटल इशू साइज जो है 110 करोड़ रुपए का है और ओएफएस इसका जो इसमें हिस्सा रहेगा, ये पूरा जो यानी कि इशू है वो ओएफएस का हिस्सा रहेगा, 110 करोड़ रुपए का है। इसके बाद अगर इसके फाइनेंशियल्स की अगर हम लोग बात करें तो टोटल इनकम यहाँ पर देखेंगे ये बढ़ती हुई दिखी है। 214 करोड़ रुपए से ये 232 करोड़ रुपए पे पहुंची थी। हालांकि देखेंगे तो टोटल इनकम धीमे धीमे ही यहाँ पर इजाफा होता हुआ दिखा है 256 करोड़ रुपए पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो 2 करोड़ से ये 6 करोड़ रुपए बढ़ी, यानी कि 3 गुना का यहाँ पर इजाफा हुआ। लेकिन उसके बाद हल्का सा मान्यूट यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दर्ज होता हुआ दिख रहा है 2025 में 8 करोड़ रुपए का। एबिटा की अगर बात करेंगे तो फिर ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी बढ़ोतरी देखी हुई है। बोरोइंग्स हालांकि यहाँ पर हल्की ठीक ठाक रही है, 62 करोड़ रुपए के आसपास रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम बता दीजिए क्योंकि मैम को जाना है तो मैं साथ जा रहा हूं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, वैसे ओवरऑल ये सिर्फ इतना रहा है, यानी कि 0.25% टाइम्स ही अभी ये सब्सक्राइब हुआ है, डे 2 है। और इसके प्रीमियम की अगर बात करें तो फिर 9 रुपए का इसको ग्रे मार्केट प्रीमियम मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि बड़ा है। कल से 5 रुपए मिल रहा था, आज ही 9 रुपए का मिल रहा है। अम्बाला मैम आपका व्यू क्या है? इसके साथ ही आप डिस्क्लोजर दे दीजिए। मुझे पता है कि आपके ऊपर थोड़ा दबाव चेहरे पे लगा रहा है, तो मैं चाहूंगा आखिरी आईपीओ और इस आईपीओ पे रचित सर की राय बाद में लेंगे। जी देखिए, इस आईपीओ में पहले ही इंडस्ट्री को समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये बहुत ही वल्नरेबल इंडस्ट्री से है, जिसके ऊपर मतलब सिर मुंडाए और ओले पड़ गए जैसी कंडीशन होती है ना। इंडस्ट्री, टाइमिंग और टैरिफ एंड ऑल इसके फेवर में नहीं जाते। तो दबाव में लिस्टिंग मुझे लगती है कि इसकी हो सकती है। मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में खरीद के हम प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। बिजनेस बुरा नहीं है, बट द टाइमिंग, जहां पर ट्रेड टैरिफ वगैरह की बात चल रही है स्पेसिफिकली हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेके, ये थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न लगता है। बट द गुड थिंग अबाउट दिस आईपीओ इज द प्राइस बैंड, द साइज एंड जो इसका इन्होंने जो छोटा मल्टीपल्स के जो पी के कंपैरिजन में ये ठीक ठाक है, बट टाइमिंग मैच नहीं करेगी। तो मेरी ओपिनियन में फिलहाल अगर आप इससे दूर रह जाएं तो आप अपनी कैपिटल को एक बड़े रिस्क से बचा सकते हैं। सो फिलहाल इफ यू आर समवन हु डोंट वांट टू टेक मोर देन 10% रिस्क एंड एक्सपेक्टिंग मोर देन 20% काइंड ऑफ प्रीमियम, देन दिस इज नॉट समथिंग यू शुड अप्लाई फॉर। ठीक, मैम डिस्क्लोजर आप दे दीजिए, फिर मैं रचित जी से। रचित सर आप 1-2 मिनट दे सकते हैं ना? हाँ ठीक, यस मैम। थैंक यू। देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स आज भी हम लोग ने डिस्कस किए हैं एंड जाते जाते एक और है, अगर वैसे टाइम नहीं है हम कल देखते हैं, चलिए। बट प्रॉक्टर एंड गैम्बलर PGHL अभी चल रहा है 5150 के आसपास ही लेना है जितना हो सके, एंड यहाँ से 5300, 5530 एंड 5700 आर द पॉसिबल टारगेट। स्ट्रेटेजी ये है आज भी लेना है, 4900 पर और ऐड भी करना है। एक टोटल एवरेज स्टॉप लॉस यहाँ पर 4750 का मेंटेन करके ये सारे टारगेट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज है। और व्यू सिर्फ 3 मंथ्स का ही रखिएगा, इससे ज्यादा का नहीं। एंड ऑन दिस नोट बहुत सारे स्टॉक्स हम लोगों ने आज भी डिस्कस किए हैं। कॉमन पोजीशंस हमारे मेंबर्स के पास में हो सकती हैं, बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में देयर आर नॉन स्टॉक जो मैं पर्सनली होल्ड कर रही हूँ। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, समझते हुए काम करिए। फाइनेंशियल एडवाइजर को प्रायोरिटी दो, अगर थोड़ा बहुत पैसा लेता है तो दे दो, लेकिन समझ लीजिए। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। चलिए रचित सर आपका व्यू क्या होगा इस आईपीओ को लेकर के?
अगर आपने देखा हो, आपकी निगाहें आपने फंडामेंटल इसके देखे हो, तो इस आईपीओ को लेकर के अभी क्या सलाह रहेगी? सर लास्ट फ्राइडे भी बात हुई थी, हर जी इसका कवरेज कर रहे थे, तब भी हमने कहा था अच्छा नहीं लग रहा है। पी मल्टीपल्स भी हाई हैं अगर इंडस्ट्री का कंपैरिजन करें। और बी टू बी में ना सर एक प्रॉब्लम होती है कि आपका जो क्लाइंट बेस है ना वो बहुत ज्यादा कन्फाइंड रह जाता है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपका कोई भी रिजेक्शन आता है तो वो एक अलग साइड ऑफ प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसा कि अभी हम देख भी रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रही है, फॉर द टाइम बीइंग स्टे अवे। स्टे हुए यहाँ से पूरी तरीके से अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच एस के खान साहब कह रहे हैं रचित सर तो फुल डाउन साइड में बैठे हुए हैं, 23,800 निफ्टी टारगेट को लेकर के बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो है हमारे एक और दर्शक हैं संजीव कुमार गुप्ता जी, कह रहे हैं रचित जी की स्माइल देखने के लिए मैं आपका शो देखता हूँ। थैंक यू सर, इस स्माइल के बहाने दर्शक आ जा रहे हैं और क्या चाहिए। चलिए अब चलते हैं अभिषेक के पास और समझते हैं आखिरी आईपीओ पे क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल अभिषेक सर, बताइए। जो आखिरी आईपीओ जो आज से खुला है और इसकी अगर बात करें तो इसका नाम है पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी कंपनी, और 22 साल पुरानी ये कंपनी है और मोस्टली डायमंड और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन बेस्ड ज्वेलरी ये बनाती है कंपनी। रेवा ब्रांड के नेम के अंतर्गत ये जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेचे जाते हैं और 25 सिटीज़ में करीब 34 स्टोर्स हैं और मोस्टली महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका में इसके स्टोर्स हैं। ये हो गया इसका कोर बिजनेस। अब बात करते हैं इसकी दूसरी डिटेल्स की। आज से ये खुल गया है, परसों यानी कि 26 फरवरी को ये क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट इसका 27 फरवरी को इसका मिल जाएगा। लिस्टिंग की तारीख की अगर बात करें तो 4 मार्च को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। इसके बाद इसके प्राइस बैंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 367 रुपए से 386 रुपए का अपर प्राइस बैंड इसका यहाँ पर रखा गया है। लॉट साइज 32 शेयर्स का रहेगा। टोटल इशू साइज जो है वो 380 रुपए का है और ओएफएस 380 करोड़ रुपए का है। मेरे ख्याल से इसको इग्नोर करके शायद ये मेरी तरफ से गलती हो गई थी। ये टोटल साइज जो है वो फ्रेश इशू यहाँ पर रहेगा 380 करोड़ रुपए का। इसके बाद यहाँ पर देखें अगर इसकी फाइनेंशियल्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 123 करोड़ रुपए से यहाँ पर इसने अच्छा जंप मारा था, लेकिन यहाँ से और अच्छा जंप इसने 2025 में मारा है। 226 करोड़ रुपए के इसके एसेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल इनकम की अगर बात करें तो 199 करोड़ रुपए से गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई, 196 करोड़ रुपए पर आया है। उसके बाद ये 260 करोड़ रुपए पर इसकी टोटल इनकम दर्ज की गई थी मार्च 2025 के एंडिंग में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो फिर 51 करोड़, उसके बाद गिरावट आई 42 करोड़ रुपए, उसके बाद करीब 60 करोड़ रुपए के आसपास इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दर्ज किया गया। एबिटा यहां पर देख सकते हैं 68 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, उसके बाद 56 करोड़ रुपए, उसके बाद 79.61 करोड़ रुपए का इसका एबिटा यहां पर दर्ज किया गया। अब इसकी अगर हम लोग बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो अभी फिलहाल काफी डाउन है, जैसे कि प्रीवियस जितने भी आईपीओ हैं सबके साथ ऐसा हो रहा है। 2.5% से भी कम इसको अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम मिलता हुआ दिख रहा है। 9 रुपए यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है 495 रुपए पर हो सकती है। चलिए इस मैं इस क्षेत्र में सर हाल फिलहाल में जितने भी आईपीओज आए, एक तो पीएन गडगिल था और भी था, सबने निराश किया है सर काफ़ी। क्या इस सेक्टर को लेके आपका आउटलुक क्या है और कैसे देख रहे हैं इस आईपीओ को? सर खराब ही लग रहा है मेरे को। अभी शायद हमने कल भी इसको डिस्कस किया था या क्या, मेरे को क्लियर केस ध्यान है, अंशुल जी भी थे उस टाइम पे तो। नहीं, वो कहीं और डिस्कस किया होगा सर। अच्छा सॉरी सॉरी सर। कोई बात नहीं सर, मतलब ऐसा थोड़ी मतलब आप जाते नहीं कहीं। अरे नहीं सर, मतलब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों ध्यान है, ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि आप भी थे वहां नहीं पे। सर, गलत ध्यान है सर, वो ठीक है। माफी चाहूंगा अरे सर। क्योंकि आईपीओ हम लोग 1 बजे ही डिस्कस करते हैं ना, इसलिए मुझे पता है। और आज ही खुला है वैसे। और नहीं खुलने की बात क्या, हम लोगों ने आईपीओ में कल का शो में सर थे नहीं 1 बजे, तो हम 1 बजे के अलावा डिस्कस नहीं करते जल्दी, तो फिर इसलिए जो है जी कोई बात नहीं सर, हो जाता है सर। इतनी जगह जाते हैं बैठते हैं, कहाँ याद रहता है कब गए कब बैठे कब उठे। ये सब होता रहता है सर, बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। जी सर। फिर मैं समझ रहा हूँ आप टीवी चैनल के अलावा भी बहुत सारी बातें। जी सर बताइए सर। मगर सर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इससे भी स्टे अवे ही रहूंगा। अच्छा। और अच्छा, मुझे लगा मुझे आप कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है नहीं ये। नहीं नहीं, अच्छा सर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा, हाँ ये आप ही थे सर। और बात ये भी हुई थी कि मैंने कहा था मैं ज्वेलरी सेक्टर से खुश नहीं हूं। आपने फिर ये बात बोली थी कि ज्वेलरी सेक्टर से खुश क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट तो चल नहीं रहा है और ज्वेलरी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। ले मतलब जबरदस्ती ये सर, आप कहीं नींद से उठ करके आए हैं सर। कोई बात नहीं सर, होता है सर, मैं बोल रहा हूँ ना बड़े बड़े लोगों के साथ हो जाता है, याद नहीं रहता कहाँ पे क्या कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं। अभी तो अवॉइड के लिए है ना सर? बिल्कुल अवॉइड है सर। हाँ सर, अब आपको भी बादाम खाने की ज़रूरत पड़ने वाली है सर।
तो फिलहाल के लिए अभी के जो 3 आईपीओ हैं, जरा उनके ग्राफिक्स एक बार जरा सरसरी निगाह दिखा दीजिए तीनों के। पहला आईपीओ को खाली एकमात्र आईपीओ जिसमें कि जो आईवीएफ से जुड़ा हुआ है उस पर जो है एक राय आई है गॉडियम आईवीएफ आईपीओ को लेकर के, जिसमें अंबाला जी का मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रचित जी उससे सहमत नहीं है, तो दोनों एक्सपर्ट की राय हमने आपको बता दी। उनका मानना है लॉन्ग टर्म में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और लिस्टिंग गेन भी थोड़ा बहुत हो सकता है मिल जाए। श्री राम ट्विस्टेक को लेकर के अवॉइड दोनों हमारे एक्सपर्ट की तरफ से है। और जो तीसरा आईपीओ है इसको भी अवॉइड लिस्ट में रखा गया है। पीएनजीएस रीवा डायमंड ज्वेलरी पर को रचित जी अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को हम इसी के साथ अभिषेक बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया करते हैं समाप्त।